पावर बैंक। पहला, पावर बैंक का बैटरी बैकअप आविष्कार कैसे हुआ। बैटरी बैकअप इन्वेंटर का इतिहास इलेक्ट्रिक सिस्टम जो अलग अलग टेक्नोलॉजी को मिलाता है। चूंकि पूरा सिस्टम कोई एक आविष्कार नहीं है, इसलिए इसके पीछे जरूरी साइंस या श्रेय दो मुख्य वैज्ञानिकों को जाता है। बैटरी यानी डायरेक्ट करंट। 1800 में पहली प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टाइल पाइल बनाने का श्रेय इटली के वैज्ञानिकों एलेसेंड्रो वोल्टा को जाता है। इन्वेंटर अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पावर सिस्टम और कन्वर्जन के उन सिद्धांतों का आविष्कार और विकास जिसमें आज के इन्वेंटर बन पाए हैं। इसका श्रेय मुख्य रूप से निकोला टेस्ला को जाता है। स्टोरेज कंपोनेंट लिथियम आयन आज के हाई एफिशिएंसी बैटरी बैकअप की ज्यादा क्षमता लिथियम आयन बैटरी की वजह से है। एक बड़ी खोज थी जैसे मुख्य रूप से वैज्ञानिक जॉन बी गुडनक ने विकसित किया था। अगर आप बैटरी बैकअप इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं या अपने घर के लिए सही साइज का पता लगाने में मदद चाहते हैं तो कृपया मुझे बताइए आप कौन कौन से उपकरण चलाते हैं। टीवी, पंखा, लाइट, कंप्यूटर। बिजली जाने पर आपको आमतौर पर कितने समय के लिए बैटरी बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से बैटरी बैकअप की फिर उस तरह के हिसाब से उतने वोल्ट के हिसाब से बैटरी बैकअप लगाया जाता है। पहला, बैटरी बैकअप। बैटरी या सेल का सेट। बैटरी पैक कई और बेहतर होगा कि एक जैसी बैटरी या अलग अलग बैटरी सेल का सेट होता है। ज़रूरी वोल्टेज और करंट पाने के लिए इन्हें सीरीज पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन में लगाया जा सकता है। बैटरी पैक शब्द का इस्तेमाल कार्ल लेस्टूर रेडियो कंट्रोल हॉबी टॉय और बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में किया जाता है। बैटरी पैक को हिस्सों में अलग अलग बैटरी या सेल और उन्हें आपस में जोड़ने वाले इंटरकनेक्ट शामिल होते हैं जो इनके बीच में बिजली प्रवाह बनाए रखते हैं। रिचार्जेबल बैटरी पैक अक्सर वोल्टेज और तापमान में सेंसर लगे होते हैं जिसका इस्तेमाल बैटरी चार्जिंग में पूरा होने का पता लगाने के लिए करते हैं। बैटरी में इंटरकनेक्ट होता है क्योंकि ये हर सेल को जोड़ने का काम करता है। हालांकि बैटरी को अक्सर सिर्फ सीरीज स्ट्रिंग में ही लगाया जाता है। जब किसी पैक में सेल में ग्रुप पैरेलल में होता है तो अलग अलग वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो सर्किट के इलेक्ट्रिकल बैलेंस का ध्यान रखता है। चार्जिंग के दौरान सेल के वोल्टेज की अधिकतम सीमा के नीचे रखने के लिए कभी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कमज़ोर बैटरी भी पूरी तरह चार्ज हो सके और पूरा पैक वापस बैलेंस में आ सके। बैटरी बैलेंसर डिवाइस में एक्टिव बैलेंसिंग भी की जा सकती है जो बेहतर बैलेंस के लिए मजबूत सेल से कमज़ोर सेल में रियल टाइम में एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छी तरह से बैलेंस पैक ज़्यादा समय तक चलता है और बेहतर परफॉर्मेंस होता है। इन लाइन पैकेज के लिए सेल चुने जाते हैं और उनके बीच शोल्डर लगाकर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। सेल को साथ में दबाया जाता है और एक करंट पल्स गर्मी पैदा करता है जिससे वे आपस में शोल्डर हो जाते हैं और सेल के अंदर के सभी कनेक्शन वेल्ड हो जाते हैं। दूसरा, पावर बैंक बैटरी बैकअप की ज़रूरत क्या थी बनाने की।
पावर बैंक और बैटरी बैकअप एक खास आधुनिक समस्या को हल करने के लिए बनाए गए थे। मोबाइल डिवाइस में बैटरी की खपत इतनी तेजी से बढ़ी कि उनकी अंदरूनी बैटरी की क्षमता कम पड़ने लगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, डिवाइस ज़्यादा काबिल होते गए, लेकिन यूज़र अक्सर वॉल आउटलेट से दूर होने पर परेशान हो जाते थे। इनके आविष्कार की खास वजह ये थी, स्मार्टफोन में कम बैटरी लाइफ। स्मार्टफोन के आने के साथ डिवाइस में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर, ब्राइट डिस्प्ले और ज़्यादा पावर लेने के ऐप चलने लगे। इससे बैटरी का लेवल तेज़ी से गिरने लगा। अक्सर बैटरी पूरे दिन नहीं चल पाती है। ट्रेडर तार से जुड़े रहने वाला लाइफस्टाइल, जब प्रोफेशनल ट्रैवल्स और स्टूडेंट्स काम और बातचीत के लिए फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने लगे, तो बैटरी ख़त्म होना एक छोटी मोटी परेशानी से बदलकर एक बड़ी रुकावट बन जाता है। आसानी से उपलब्ध आउटलेट की कमी। घर या ऑफिस में तो वॉल चार्जर आसानी से मिल जाती है, लेकिन यात्रा, सफ़र, हाइकिंग, इमरजेंसी में समय उपलब्ध होता है। पावर बैकअप में चलते फिरते डिवाइस और चार्ज करने की एक ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिकल रिवॉल्वर दिया। इमरजेंसी की तैयारी। बैटरी बैकअप यह पक्का करता है कि बिजली जाने, खराब मौसम या किसी संकट के समय जब इलेक्ट्रिकल ग्रिड काम नहीं कर रहा है, तब भी ज़रूरी कम्युनिकेशन टूल्स काम करते रहे। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में जानने के लिए आप यह पढ़ सकते हैं कि सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने कमर्शियल लिथियम आयन बैटरी बनाने की शुरुआत की, जिससे छोटे पोर्टेबल पावर बैंक बनाना मुमकिन हो पाया। अगर आप बैटरी बैकअप खरीदना चाहते हैं तो मुझे बताइए, आपको किन डिवाइस को चार्ज करना है, फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप? ऐसे सवाल मैं आपको पूछ सकता हूँ। क्या आपको रोज़ाना सफ़र में के लिए पॉकेट साइज़ या कुछ चाहिए, या कैपिंग और बिजली जाने की स्थिति में ज़्यादा क्षमता वाला कुछ चाहिए? मैं आपके लिए कुछ सबसे अच्छे ऑप्शन चुनिंदा मदद कर सकता हूँ। मतलब कि इस तरह के सवालों से आपको बताना का लक्ष्य ये है कि आप जान सकें कि ऐसे आप डिवाइस यूज़ करते होंगे जो बैटरी होती होगी, वो आप क्यों और किस लिए, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते होंगे, ये इस वजह से आपको बताया, जिसे आप पावर बैंक कहते होंगे। इसे इसे अब आप पावर स्टेशन समझें। पावर बैंक एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें एक बैटरी को चार्जिंग पावर सोर्स से जोड़ने के लिए एक चार्जर और ज़रूरी आउटपुट वोल्टेज देने के लिए एक आउटपुट इंटरफेस होता है। पावर बैंक अलग अलग साइज में आते हैं और आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी पर आधारित होते हैं। पावर बैंक में बैटरी सेल और वोल्टेज करंट सर्किट्स होती है। अंदर का डीसी करंट बैटरी के चार्जिंग को मैनेज करता है और बैटरी स्टेक के वोल्टेज को जरूरी आउटपुट वोल्टेज में बदलता है। कई मामलों में प्रोडक्ट पर बताई क्षमता अंदर है। कन्वर्ट सर्किट में कुछ एनर्जी का नुकसान होता है, इसलिए असल आउटपुट थियोरिटिकल आउटपुट में कम होता है। 5V आउटपुट आने वाले 3V बैटरी पावर बैंक का थियोरेटिकल बैटरी रेटिंग का 74% होता है। जनरल में टेस्ट के लिए 26,800 mAh की बताई गई क्षमता वाले राव पावर PB41 की थियोरेटिकल क्षमता 19,832 mAh का मतलब होता है कि मेगाहर्ट्ज की थी, जबकि असल क्षमता 15,682 mAh की थी, जो थियोरेटिकल वैल्यू था 78%। लेखकों ने इसे अंतर का कारण बैटरी के इंटरनल रजिस्ट्रेशन और कन्वर्ट में होने वाले नुकसान को बताया। सर्किट बोर्ड में ओवर डिस्चार्ज प्रोडक्शन,
कॉमेट शट ऑफ और चार्ज लेवल बताने वाली एलईडी जैसी अतिरिक्त सुविधाओं से बढ़ती है। पावर बैंक कनेक्शन का पता लगाकर अपने आप चालू हो सकता है। अगर करंट लोड एक खास समय तक मॉडल में स्पेसिफिक लिमिट से काम करता रहे तो पावर बैंक अपने आप बंद हो सकता है। तीसरा, पावर बैंक बैटरी बैकअप का इतिहास क्या है। पावर बैंक का इतिहास मोबाइल टेक्नोलॉजी में बढ़ने वाली पोर्टेबल टेक्नोलॉजी से बढ़ने वाले पोर्टेबल एनर्जी स्टोरेज के विकास की गहराई से जुड़ा हुआ है। शुरुआती साधारण डिवाइसों से लेकर आधुनिक ज़्यादा क्षमता वाले डिवाइस तक यहाँ बैटरी बैकअप की यह संक्षिप्त टाइमलाइन दी गई है। 2001 के शुरुआत में आधुनिक पावर बैंक या कॉन्सेप्ट 2001 में इंटरनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES में पेश किया गया था। यह भारी भरकम साधारण डिवाइस था जिसे कुछ AA बैटरी एक बेसिक कंट्रोल सर्किट को जोड़कर बनाया गया था। 2000 के दशक की शुरुआत मोबाइल फ़ोन का चलन जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन और शुरुआती PDA का इस्तेमाल बढ़ा, चलते फिरते पोर्टेबल एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ी। शुरुआत दौर में कमर्शियल पावर बैंक में कम करंट आउटपुट और बहुत कम क्षमता होती थी। 1990 से 2000 का दशक लिथियम आयन क्रांति पोर्टेबल पावर के लिए असली बदलाव। 1990 के दशक में लिथियम आयन और बाद में लिथियम पॉलीमर बैटरी के बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लाया। पुरानी निकल, कैलेडियम या अल्कलाइन बैटरी की तुलना में इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और ये वज़न में हल्की थी, जिससे पावर बैंक पॉकेट साइज में बन गई। 2010 का दशक में जैसे जैसे स्मार्टफोन ज़्यादा पावर लेने लगे, पावर बैंक हर जगह आम हो गई। इस दौर में स्मार्ट सेफ्टी सर्किट, LED इंडिकेटर और फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल आए। आजकल पावर बैंक अक्सर 30,000 mAh से ज़्यादा क्षमता की होती है। एडवांस मॉडल लैपटॉप चार्ज करने के लिए USB-C पावर डिलीवरी जैसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इनमें मैगसेफ QI वायरलेस चार्जिंग की सुविधा होती है और कभी-कभी इनमें इनबिल्ट सोलर पैनल भी होती है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए। क्या आपने यह जानने में रखते हैं कि अलग अलग बैटरी में केमिस्ट्री कैसे काम करती है। क्या अपने डिवाइस के लिए सबसे अच्छा पावर बैंक चुनने के लिए टिप्स चाहते हैं। 2023 में एक औसत पावर बैटरी ने लगभग 2/3 यानी 67% एनर्जी एक डिवाइस की बैटरी में ट्रांसफर करता था जिसे चार्ज किया जा रहा था। कुछ पावर बैंक वायरलेस तरीके से पावर दे सकते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ने पर पास की चीज़ों को रोशन करने के लिए LED फंक्शनाइट होता है और कुछ पास थ्रू चार्जेस फीचर्स होता है जिसमें से खुद चार्ज होते हुए अपने USB पार्ट से दूसरे डिवाइस को दूसरे पावर दे सकते हैं। कुछ बड़े पावर बैंकों में लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी पावर की ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए DC करंट कनेक्टर होता है। पावर बैंक बैटरी बैकअप किस प्रकार के लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों को ज़रूरी डिवाइस के लिए भरोसेमंद और बिना रुकावट वाली बिजली चाहिए, उन्हें पावर बैंक और बैटरी बैकअप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुख्य ग्रिप्स में शामिल है आउटडोर इलेक्टिविटी पसंद करने वाले लोग, हाइकर, कैंपर, बैकपैकर, दूर दराज इलाकों में GPS डिवाइस, हैंडकैप और फ़ोन को चार्ज रखने वाले के लिए मजबूत और पोर्टेबल पावर के लिए निर्भर रहते हैं। इमरजेंसी और
दूर दूर से काम करने वाले, यात्रा करने वाले लोग, डिजिटल नोमैड और अक्सर यात्रा करने वाले एयरपोर्ट, कैफ़े और ऐसी जगहों पर जहाँ बिजली नहीं है, लैपटॉप स्मार्टफोन चलाने के लिए छोटे और यात्राओं में अनुकूलित बैंक की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर पावर लेने वाले डिवाइस इस्तेमाल करने वाले लोग, ज़्यादा पावर लेने वाले ऐप चलाने वाले लोग जैसे मोबाइल गेमर, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर, राइड शेयर ड्राइवर को दिन में बैटरी ख़त्म होने से बचाने के लिए भरोसेमंद बैकअप ऑप्शन की ज़रूरत होती है। मेडिकल डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए लोग जो मर्जी पोर्टेबल, जो जीवन बचाने और मेडिकल इम्पैक्ट पर निर्भर है, इन्हें घर से दूर इलाज जारी रखने के लिए खास और ज़्यादा क्षमता वाले बैटरी बैकअप की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने लिए बैटरी बैकअप खरीदना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि आपको किन डिवाइस को चार्ज करना है। इस तरह के सवाल मैं आपको पूछूं तो आप मुझे बताते, तो मैं आपको सही तरह की बैटरी प्रोवाइड कर देता, तो आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आपको मिल जाती। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। वैसे बैटरी के भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। पहले फ़ायदे। बैटरी पैक का एक फ़ायदा यह है कि यह किसी भी डिवाइस को आसानी से लगाया या निकाला जा सकता है। इसके कई पैक का इस्तेमाल करके डिवाइस को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। निकाल गए पैक को अगर अलग से चार्ज करते हुए डिवाइस का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है। एक और फ़ायदा इनके डिज़ाइन और बनाने के तरीके लचीलापन है, जिससे अलग अलग किसी भी काम के लिए सस्ते बड़े पैमाने पर बनने वाले सेल या बैटरी पर को मिलाकर एक पैक बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट की लाइफ खत्म होने पर बैटरी को अलग करके रिसाइकल किया जाता है, जिससे खतरनाक कचरे को कुल मात्रा हो जाती है। नुकसान। सील नॉन सर्विसेबल बैटरी या सेल की तुलना में एक यूज़र के लिए पैक की मरम्मत करना या उनमें छेड़छाड़ करना अक्सर आसान होता है। हालांकि कुछ लोग इसे फ़ायदा मान सकते हैं, लेकिन बैटरी पैक की सर्विसिंग करते समय सुरक्षा सावधानियां बरतना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल और आग लगने जैसे जोखिम हो सकते हैं। आप कौन कौन प्रकार की बैटरियाँ इस्तेमाल करते हैं, आप बता सकते हो। मैंने आपको बैटरी के बारे में, बैटरी बैकअप या पावर बैंक के बारे में जानकारी दे चुका हूँ।